भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना। आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए। पर ये कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? फाइनली नीतीश कुमार ने अपना दांव चल ही दिया है और उसी का इंतजार था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ये भली भांति जानते थे कि सीटों के बंटवारा में अगर हम आगे नहीं रहे तो हमारा हाल भी महाराष्ट्र के शिंदे जैसा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे की हालत वैसी ही हुई थी और अब वही हालत नीतीश कुमार को होने वाली थी। हालांकि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो इस बात को समझते हैं कि शिंदे महाराष्ट्रियन है, नीतीश कुमार असली बिहारी है और बिहार की ताकत को बिहारी अच्छी तरह से समझता है। इसलिए इस सीट के बंटवारे में उन्होंने अपनी ज़्यादा सीट की डिमांड कर दी थी। अगर ज़्यादा सीट अगर उन्हें मिलेगा तो बाकी गठबंधन में लोगों को कम सीट मिलेगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश का जितना अनिवार्य है, अगर नीतीश कुमार नहीं जीतते हैं तो गठबंधन में सरकार ही नहीं बन पाएगी। तो नीतीश का जितना भी मजबूरी हो जाता है और बाकी गठबंधन का उनका साथ भी देना मजबूरी होता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की जो डिमांड थी सीटों को लेकर के 102 सीट फाइनल हो चुका है और वही भाजपा ने 101 सीट फाइनल कर लिया है। यानी दोनों मिलाकर करके 203 सीट फाइनल हो चुके हैं। यानी बीजेपी और जेडीपी का जो गठबंधन है, जिस तरह से बीजेपी ने भी अपनी काफ़ी कोशिश की है कि 100 के आसपास ही लेना है और नीतीश से ज़्यादा लेना है और नीतीश को कम देना है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी इस फरमान में डटे रहे और 102 पर खुट्टा गाड़ दिया है। हालांकि बीजेपी 101 पे संतुष्ट कर ली है। ऐसे में 203 सीट कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी के बचे 40 सीट। 40 सीट में जीतनराम मांझी ने भी 10 सीटें ले लिया है और उसको लेकर के भी जीतनराम मांझी काफी संतोषमय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बार से 7 सीट मिला था, इस बार 3 सीट बढ़ गया, यानी 10 सीटें मिल चुकी है। आरएलएम भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ 10 सीट लेकर के वो भी बैठ चुके हैं। यानी पूरी तरह से 223 सीट का खात्मा हो चुका है। बचे खुचिए जो बचे सीट हैं 20 सीट, अब वह चिराग पासवान को दिया जा रहा है। हालांकि कई उम्मीदें ऐसी जता रही थी कि चिराग पासवान 20 सीट पे कभी नहीं मानेंगे और वहां से वह पार्टी छोड़ सकते हैं और पूरे 243 सीट पर खड़ा हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बगावती अंदाज कई बार दिखा है और कई जगह से उन्होंने इस बात को लेकर के खुले मन से ऐलान कर दिया है। अगर चिराग पासवान अगर एनडीए से बगावत करते हैं, अगर छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश को घाटा नहीं, बीजेपी को भी बड़ा घाटा लगने वाला है। यानी दोनों पार्टी ताश की पत्ते की तरह ढेर हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, या कह सकते हैं कि कुछ अलग गठजोड़ करने के लिए, एक तरह से साथ लेने के लिए ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। और यह ऑफर, पहला जो ऑफर मिला है वह चिराग पासवान का जो सीट है, हाजीपुर की सीट, अब वह हाजीपुर के सीट से उनकी मां रीना पासवान की एंट्री होने वाली है। पहला तोहफा उन्हें या बीजेपी ने दे दिया है, स्वीकृति पास कर दी है। यानी आप 20 सीट पे तो रह रहे हैं, लेकिन आपकी माता का वहां से सीट कंफर्म हम कर रहे हैं। यानी वहां से आपकी माता भी एक उम्मीदवार होगी और उनको बिहार में किसी न किसी मंत्रिमंडल का भी सीट मिलने वाला है। यहां से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है। चिराग पासवान अब उलझन में है। 20 सीट तो परेशानी का था, लेकिन जो चीजें मिल रही है वो बड़ी चीज मिल रही है। यानी उनकी माता को मंत्री पद भी मिल सकता है वहां से विनिंग इलेक्शन होने के बाद। दूसरा सबसे बड़ा जो ऑफर मिल रहा है वो नीतीश की तरफ से मिल रहा है। नीतीश जी भी कहती हैं कि अगर साथ रहेंगे तभी काम होगा, नहीं तो 2020 में जैसा खेला हुआ था उस बात के लिए नीतीश भी डरे हुए। वो कहते हैं कि मेरा जो नालंदा का एरिया का किसी भी सीट है वहां से 8-10
कह सकते हैं वहां से 8-10 सीट आती है नालंदा में, तो उसमें कहीं पर भी वह सीट लेकर के खड़ा हो सकते हैं। यानी चिराग पासवान को आमंत्रण नीतीश कुमार की तरफ से मिल चुका है। दूसरा एक और ऑफर है कि साथ साथ आप शाहबाद के भी किसी भी फ्रंट लाइन से आप खड़ा हो सकते हैं। यानी दो जगह में से किसी जगह पर आपको जहां अच्छा लगता है, चिराग पासवान अपने केंद्रीय मंत्री को रेजिग्नेशन लेटर दे करके बिहार में अब आ जाए। और साथ साथ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इस भली भांति को समझते हैं कि बिहार का खेला तभी होगा और बिहार हम जीत पाएंगे तभी जब नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग का भी तड़का लगने वाला है। और इस बात को बीजेपी भी इस भली भांति समझती है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान के जितने भी नवरत्न हैं वह गुस्साए जरूर होंगे, क्योंकि 20 पर सलटाया जा रहा है। हालांकि 35-40 सीटों की डिमांड थी और 20 पे सलटाया जा रहा है, तो एक और ऑफर दे करके उनको गठबंधन में जोड़ने की कोशिश की गई है। और वो ऑफर है सबसे जो सर्वोच्च पद होता है उसमें सेकंड नंबर का पद, यानी सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम का पद उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में चिराग पासवान बार बार कहते हैं बिहार मुझे बुला रही है और बिहार की धरती पर अग्रसर होना चाहते हैं। और उसमें यह ऑफर डिप्टी सीएम का इस बात को लेकर के पूरी तरह से एक गठबंधन अब तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह का जो सीट का बंटवारा का जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं अब फलता फूलता दिखाई दे रहा है। हालांकि जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो अभी दिल्ली में बैठे हैं, उनका बिहार में प्रचार प्रसार अभी नहीं हो रहा था क्योंकि सीटों का मामला फंसा हुआ था। बाकी विपक्ष दल पूरी अपनी जनसैलाब लेकर के बिहार में प्रचार प्रसार में लगी है। उधर प्रशांत किशोर भी प्रचार प्रसार में लगी है। इसी वजह से शायद एनडीए में लोगों की लोकप्रियता घट रही थी, लेकिन इस सीट के बंटवारे के बाद अब चिराग भी फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करना शुरू करेंगे। यानी अब अपने 20 सीट पर प्रतिद्वंदी उतार कर करके और साथ साथ अपने लिए तो वो प्रचार प्रसार करेंगे, साथ साथ अपने 20 रत्न के लिए भी प्रचार करेंगे और बाकी बीजेपी और जेडीयू के लिए भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अगर ये सब मामला ठीक हो गया तो विद इन ए वीक फ्रंट लाइन पर चिराग पासवान की एंट्री होने वाली है। फिर से वही जमघट, फिर से वही मजबूती के साथ उतरना। लेकिन क्या चिराग पासवान के जितने चाहने वाले हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने उनके लोग हैं साथ में जो आए हैं, क्या 20 सीट को लेकर के उनके मन में अभी वो खुशी है या फिर अभी भी शंका है? जरूर आप बताइएगा, जरूर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि साथ साथ उनको एक डिप्टी सीएम का भी पद दिया जा रहा है और उनकी मां को भी लिए अगर विनिंग होती है तो एक अच्छा सुनहरा मौका मिल सकता है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान के साथ न्याय हुआ है या फिर एनडीए में यह चक्रव्यूह चलने की प्लानिंग चल रही है? जैसे कि पूरे महाभारत काल में कैसे कहते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वैसा ही खेल कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ हो रहा है। क्योंकि चिराग पासवान अगर उस सीट से नहीं क्लिक कर पाते हैं या उनकी रीना पासवान नहीं क्लिक कर पाती है तो क्या जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहां से चिराग पासवान आपके लिए फेवरेट नजर आते हैं उस सीट पर भी आप कमेंट करिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि खेल अब तो शुरू होने वाले हैं भाई।